इनकलाब जिंदाबाद साथियों। नेयू की राष्ट्र कोर कमेटी से मैं राधे जाट आज एक बहुत ही गंभीर विषय पे आप सबके बीच आया हूं। आप अभी देखेंगे कुछ समय पहले ही एसएससी की एग्जाम्स होती है और उस एसएससी एग्जाम्स के बाद बड़ा हंगामा होता है। कुछ छात्रों को जो है वो जो सेंटर जहां मिले थे वहां पर उनकी एग्जाम कंडक्ट नहीं की जाती है। कुछ जो स्टूडेंट्स को है 500 से 600 किलोमीटर उनके घर से दूर एग्जाम्स के लिए देने के लिए जो उनके सेंटर दिए जाते हैं। इसके पीछे अगर आप देखने जाओगे तो जो एग्जाम्स कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है वो है एडिक्विटी, जो एक बेंगलोर की कंपनी है। आप अगर इस कंपनी के बारे में पीछे जाएंगे और अगर पता चलेगा तो आपको ये पता चलेगा कि जो केंद्र सरकार के द्वारा ही 2020 में इसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था। फिर भी इसको केंद्र सरकार के द्वारा अभी टीसीएस जैसी जो देश की रेपुटेड संस्था है उसको दरकिनार करके इसको एडिक्विटी जैसी जो बेंगलोर की कंपनी उसको इसका टेंडर दिया जाता है। और जिसके बाद जो एडिक्विटी अपने कारनामों के लिए माहिर है, पेपर लीक करना, पेपर की नकल करवाना, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो एडिक्विटी पहले से ही उसके ऊपर केस चल रहे हैं। अब मैं आपको एक बताता हूं कि देखिए एमपी मध्य प्रदेश की मैं आप बात करता हूं कि एमपी टेट वर्ग 3 शिक्षक की भर्ती होती है, उसमें एग्जाम्स कंडक्ट एडिक्विटी के द्वारा कराई जाती है। अब इसका मामला देखें कि एडिक्विटी को सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने टेंडर दिया। टेंडर की कुछ नियम और शर्तें थी। अब उस नियम और शर्तों को दरकिनार करते हुए जो एडिक्विटी है, सरकार ने टेंडर किसको दिया? एडिक्विटी को। एडिक्विटी एक कदम और आगे बढ़ते हुए उस ठेके को जो राजस्थान की एक साई एजुकेशन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसको अपना ठेका दे देती है और कमीशन ले लेती है और उससे हट जाती है। मतलब यहाँ पे जो सरकार ने और ये अपने जो नियम जो एमओयू उनके साथ साइन हुआ था सरकार और एडिक्विटी के बीच उसको उसकी कंडीशन को ब्रीच करते हुए ये पूरा कार्य करती है। और उसके बाद क्या होता है कि एग्जाम्स होता है, एग्जाम्स में उसका जो है पेपर लीक हो जाता है और वो पेपर है मोबाइल पे वायरल हो जाता है और कहीं ना कहीं एडिक्विटी संदिग्ध के घेरों में आती। इसी तरह थे जब पटवारी की एग्जाम्स होती है 2023 में, तो उसमें भी जो है नकल के कारण ये एडिक्विटी ही करवाती, उसमें भी नकल के नाम इसी एडिक्विटी का आता है। फिर एक महाराष्ट्र में जब ये 2023 में करवाती है एमबीए सीएटी की एग्जाम, उसमें भी इसके कहीं ना कहीं वही कारनामे रहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब केंद्र सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है, ये केंद्र सरकार के जो हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री वो बात करते हैं कि हम कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य को बनाने की बात करते हैं, तो क्या इस तरह से जो है देश का भविष्य बनेगा? आपने 1 वर्ष पहले ये कानून लेके आते हैं संसद में, उस कानून में आप बात रखते हैं कि हम सारे नियमों के तहत इस तरह की फ्रॉड कंपनियों को आने नहीं देंगे, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को कोई टेंडर नहीं दिया जाएगा और उनको कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन उसका उलट यहां हो रहा है कि आप एडिक्विटी जैसी जो संस्था है जो ब्लैक लिस्टेड है 2020 से आपकी ही द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा, उसी को आप पूरे अपने जो है एग्जाम्स कंडक्ट करने के जो टेंडर दिए जा रहे हो। तो आप चाहते ही नहीं कि किस तरह से बच्चों का भविष्य बने, आप बच्चों का भविष्य बेचना चाहते हो। जब ये एमपी में इस एमपी टेट का एग्जाम वर्ग 3 का हुआ था तो 9.5 लाख बच्चे इससे उनका कहीं ना कहीं भविष्य दांव पे लग गया था। तो मैं पूरे देश के जो बच्चे एसएससी में जो 40 लाख बच्चे एग्जाम्स देते हैं या जो इस तरह अपनी भावनाओं को रखते हैं कि हम कहीं ना कहीं हम सरकार की एग्जाम्स में बैठेंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे और कहीं ना कहीं हमारी नौकरी लगेगी, उसको इस तरह की जो एडिक्विटी जैसी जो एग्जाम्स कंडक्ट करने वाली संस्थाएं, ब्लैक लिस्टेड संस्थाएं वो करेगी, तो कहीं ना कहीं जो है बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। मैं समस्त शिक्षाविद जो पूरे देश के शिक्षाविद हैं और